हाय फ्रेंड्स, आई एम रिशान एंड वेलकम टू स्ट्रेंज एक्सप्लेनर। जी हाँ, स्वागत है आपका आज स्ट्रेंज एक्सप्लेनर के आज के इस वीडियो में। इस चैनल में आपको सिखाए जाते हैं साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अतरंगी कॉन्सेप्ट। तो आज के हमारे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। जी हाँ, हमारा सोलर सिस्टम जो कि कई सारी प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स और डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर समाया हुआ है। तो आज हम इसी सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनकी सिचुएशंस क्या हैं, उनकी सन से डिस्टेंस और उनकी हमारे अर्थ से डिस्टेंस, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में जानें, हमें उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ पर हर डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मापा जाता है, किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है। वहीं हमारे इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ये किलोमीटर्स कोई औकात नहीं रखते, इसलिए हम वहाँ पर लाइट ईयर्स में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। पर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक लाइट ईयर का भी नहीं है, इसीलिए हम हम इस साइंटिस्ट ने इसे मेजर करने के लिए, इस प्लैनेट्स के बीच को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट बनाया है। क्योंकि अगर हम इनकी डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करेंगे तो ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स बन जाते हैं, जिसे मेजर करने में और जिसे आइडेंटिफाई करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नया यूनिट, जिसे हम कहते हैं द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आज हम एक प्लैनेट्स की डिस्टेंस में आपको ये भी बताएंगे कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से या एक प्लैनेट अर्थ से या सन से कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ज़्यादा दूर है। और दूसरी बात, इस सोलर सिस्टम में सन के टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। जी हाँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जिनमें से पहले 4 यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और बाकी के 4 यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी। जी हाँ, ये सन के सबसे करीबी प्लेनेट है। इसके बारे में एक फन फैक्ट भी है कि इसका एक साल इसके एक दिन से भी छोटा होता है। जी हाँ, किसी भी प्लेनेट का एक साल तब होता है जब वो सूरज का एक चक्कर पूरा करता है, और उसका एक दिन तब गुजरता है जब वो अपने ही ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करता है। वहीं पर और इसी के मुताबिक जैसे कि ये सन से काफ़ी करीब है, इसीलिए इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा है। तो अब चलिए मरकरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये मरकरी सन से अराउंड 46 मिलियन किलोमीटर्स, या फिर अगर इसमें से माइल्स में बयां करें तो ये 29 मिलियन माइल्स दूर है। और ये मरकरी सन से 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। यहाँ और मरकरी अर्थ से 77.3 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे माइल्स में अगर कन्वर्ट करें तो बनता है अराउंड 48 मिलियन माइल्स। अब आते हैं इसकी सिचुएशंस पर और इसके एटमॉस्फेयर और लैंडस्फीयर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अल्टीमेट हीट का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि ये आप जानते हैं कि ये सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है, तो यहाँ पर अल्टीमेट हीट होना तो जाहिर सी बात है। यहाँ पर दिन में हीट टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जिसे अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो बनता है अराउंड 473 सेल्सियस। जी हाँ, यहाँ का दिन का हीट टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट और 470 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं रात को इसका टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है कि जहाँ किसी और प्लेनेट पर तो होता ही नहीं है। यहाँ रात को इसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर -290 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो बनता है -180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखो कितनी अजीब बात है ना, मरकरी में दिन में गर्मी होती है लेकिन रात में ठंडा पड़ जाता है। अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट यानी कि वीनस पर। यह सन से अराउंड 107 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे अगर हम मिलियंस में
माइल्स में बयान करें तो बनता है 66 मिलियन माइल्स, और यह सन से अराउंड 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। वीनस अर्थ से 40 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे अगर हम माइल्स में बयां करें तो बनता है 25 मिलियन माइल्स। यहाँ के गैसियस एटमॉस्फेयर में 98% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आप यकीन नहीं करेंगे वीनस पर अर्थ से 90 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है। जी हाँ, ये अर्थ से 90 गुना ज़्यादा प्रेशर वीनस पर होता है। और अगर ये सब सुनकर भी आपको दिल नहीं भरा तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे मोटे बादल वीनस पर हर जगह घूमते रहते हैं। यहाँ अर्थ पर पानी की बारिश होती है, यानी लेकिन वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जहाँ जिसका बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे मोटे बादल आपकी क्या हालत कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड प्लेनेट यानी कि अर्थ पर। यहाँ का एटमॉस्फेयर तो आप जानते ही हैं, और ये अर्थ सन से 147 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे माइल्स में कन्वर्ट करें तो बनता है 91 मिलियन माइल्स, और अर्थ सन से 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के चौथे प्लेनेट यानी कि मार्स पर। ये सन से अराउंड 205 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे माइल्स में बयान करें तो बनता है 127 मिलियन माइल्स, और मार्स सन से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। मार्स अर्थ से 55 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे माइल्स में बयान करें तो बनता है 334 मिलियन माइल्स। अब यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जान लें तो यहाँ पर सबसे पहले तो अनलिमिटेड ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल 0.13% ऑक्सीजन है, यहाँ पर 95.8% कार्बन डाइऑक्साइड है, और सिर्फ 4.59% अदर गैसेज हैं। यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के पांचवें प्लेनेट यानी कि जुपिटर पर। जुपिटर सन से 741 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो बनता है 460 मिलियन माइल्स। जी हाँ, जुपिटर सन से 4.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। जुपिटर अर्थ से 588 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जिसे अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो बनता है 346 मिलियन माइल्स। और सबसे पहले तो जुपिटर पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि ये हमारे क्यूट सी अर्थ को बहुत सारे एस्टेरॉइड के हमलों से बचाता है। अब उसकी वजह यह है कि जुपिटर का आकार बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उसका मास भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल जोन भी बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से अर्थ के और आने वाले सारे एस्टेरॉइड्स जुपिटर के ग्रेविटी जोन में आ जाते हैं और जुपिटर की ओर खींचे चले जाते हैं। इससे पहले कि आपको यह भी बता दूं कि जुपिटर एक गैस जायंट है। जी हाँ, यहाँ पर लैंड करने के लिए कोई लैंड एरिया नहीं है, और यहाँ की सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है यहाँ की फास्ट विंड स्पीड। जी हाँ, यहाँ पर हवाओं के ख़तरनाक तूफान चलते रहते हैं, जिनकी स्पीड तकरीबन अराउंड 1800 किलोमीटर्स पर आवर है। जी हाँ, 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और यहाँ का प्रेशर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर अर्थ से काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के छठे प्लैनेट यानी कि सैटर्न पर। यह सन से 1.35 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, जिसे अगर माइल्स में बयान करें तो बनता है 839 मिलियन माइल्स। यहाँ ये सैटर्न सन से 9.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। यह सैटर्न अर्थ से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे अगर हम माइल्स में बयान करें तो बनता है 746 मिलियन माइल्स। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, यहाँ पर फास्ट विंड स्पीड्स होती हैं, और सैटर्न अपने हाई स्पीड टोर्नेडोज के लिए तो पूरे स्पेस भर में मशहूर है। जी हाँ, यहाँ के फास्ट विंड टोर्नेडोज यहाँ के टोटल 94% लैंड एरिया में टोर्नेडोज घूमते रहते हैं। यहाँ की विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। अब दूसरी बात कि ये भी एक गैस जायंट ही है, यहाँ पर लैंड करने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं है। अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सातवें प्लैनेट यानी कि यूरेनस पर। ये सन से अराउंड 2.75 बिलियन किलोमीटर दूर है, और अगर इससे माइल्स में बयान करें तो बनता है 1.71 बिलियन माइल्स, और ये सन से 18.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, और यूरेनस अर्थ से 2.57 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे अगर हम माइल्स में बयान करें तो बनता है 1.6 बिलियन माइल्स। यहाँ पर वाटर प्लस अमोनिया प्लस मीथेन
के गर्म मिक्सचर बहता है। जी हाँ, गर्म मिक्सचर के दरिया हर जगह बहते रहते हैं, जो आपकी स्किन को और आपकी फ्लैश को पिघलाकर पानी बना देंगे सिर्फ कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में। जी हाँ, अगर आप गलती से दरिया में के अंदर घुस गए तो निकलेगी सिर्फ आपकी कंकाल। अब आते हैं सोलर सिस्टम के 8th प्लैनेट यानी कि नेपच्यून पर। ये सन से अराउंड 4.45 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिसे अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो बनता है 2.77 बिलियन माइल्स। जी हाँ, ये अर्थ से 29 जी हाँ, ये सन से 29.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, और ये अर्थ से 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि टोटल बनते हैं 2.7 बिलियन माइल्स। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, यहाँ पर हाई विंड्स चलती हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई विंड स्पीड्स चलती हैं, क्योंकि इतनी हाई विंड्स के ये साउंड की स्पीड को भी ब्रेक कर लेती हैं और बीट कर देती हैं। तो उम्मीद है आपकी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।